Premium Limited issued 50,000 equity share of rupees 100 each at a premium of 50 per shares, payable as 100 per share on application and balance on allotment. कह रहे जी 100 रुपये का तो एप्लीकेशन पे मांग रहे हैं और जो बच जा रहा है उसको अलॉटमेंट पे मांगा गया है. द इशू वॉज सब्सक्राइब, जितना आपने इशू किया था वो सब्सक्राइब्ड हुआ है. एंड शेयर वर इशूज टू द एप्लीकेंट्स पास दी जर्नल एंट्रीज, और आपको इसकी जर्नल एंट्री करके दिखानी है. तो यहाँ पे आपको समझने वाली चीज़ क्या है सर, कि सबसे पहले तो जो आपने शेयर इशू किए हैं वो टोटल नंबर ऑफ शेयर है कितने. 50,000 इक्विटी शेयर हैं, ध्यान रखना. 50,000 कौन से शेयर हैं, और एक शेयर कितने का सर, और 100 रुपये में प्रीमियम भी लेना है हमें, कितना रुपए, 50 रुपये. तो ये हो गया जी, एक शेयर सही मायने में देखा जाए तो 150 रुपये का है. 100 रुपये का शेयर है, 50 रुपये की प्रीमियम है, तो टोटल कितना हो गया, 150 रुपये हो गया जी. क्लियर इतनी बात. अब इन्होंने आपसे खुद ही बताया कि ये 2 इंस्टॉलमेंट में पैसे मांग रहे हैं. जैसे पहला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, एप्लीकेशन, और वो कितना मांग रहे हैं, 100 रुपये, और अलॉटमेंट पे बोल रहे हैं कि बाकी पैसे आएंगे. तो यार आप बता सकते हो बाकी कितना है, 50 आएगा, तभी तो 150 होंगे ना. अब सवाल यहाँ पे ये है कि सर क्वेश्चन ने ये बताया नहीं कि ये 50 रुपये का जो प्रीमियम है वो कहाँ है. क्या इस क्वेश्चन ने कहीं लिखा है कि प्रीमियम कहाँ पे है, अलॉटमेंट में या फर्स्ट कॉल में, कुछ ऐसा बोला गया, या एप्लीकेशन बोला है क्या ऐसा. जब नहीं बोलते तो हम मान के चलते हैं कि प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में आएगा. तो प्रीमियम था कितना, तो अलॉटमेंट में आ कितना रहा है, तो प्रीमियम का ही पैसा सिर्फ अलॉटमेंट में आ रहा है. फेस वैल्यू का तो सारा अमाउंट किसके साथ आ चुका था, एप्लीकेशन के साथ आ गया था. तो भाई आपको दो इसमें जर्नल एंट्री करनी है. एप्लीकेशन की तो नॉर्मल एंट्री, इसमें प्रीमियम है क्या एप्लीकेशन में, नहीं है. एप्लीकेशन प्रीमियम में नहीं है. बताइए क्या एंट्री करेंगे. तो आपने बताया सर बैंक अकाउंट डेबिट. जो लोग इक्विटी बोलना भूल जा रहे हैं बेटा, वो भूलना नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है लिखना. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मत कर देना, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट है. 2 इंस्टॉलमेंट है तो अलॉटमेंट का अलग आएगा, एप्लीकेशन का अलग आएगा. पहले एंट्री में कर देता हूँ बेटा. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट. नंबर ऑफ शेयर्स की मैं बात करूं तो भाई यहाँ पे शेयर्स कितने हैं, 50,000, और एप्लीकेशन कितने का सर, 100 का. ठीक है जी. और यही सेम चीज़ आपने यहाँ पे भी लिख देनी है सर. तो नरेशन आप लिख लेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और दूसरे में एप्लीकेशन मनी ड्यू की एंट्री हो जाएगी. या एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल भी आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं जी. पता नहीं सर. जी सर. जी बोलिए. यहाँ तक समझ में आ गया. अब आइए सर नेक्स्ट. पता नहीं यार, वो पता नहीं. वो 12th के लिए दिए थे, 12th में नहीं है ये चीज़. अब सही है. तो 11th में भी नहीं था, कॉमर्स में, अकाउंट्स में. अब बता. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इसमें प्रीमियम है तो आप साथ में यहाँ क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट.
और इसकी फिर से रिसीव की एंट्री करेंगे बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अब अमाउंट की बात करें, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ शेयर्स तो वही आपके 50,000 है, लेकिन कितना मांग रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ 50 रुपये। यहाँ पे देखो अलॉटमेंट में तो सिर्फ 50 है ना, और ये अलॉटमेंट में जो 50 है, आपको अंदाज़ा है ये अलॉटमेंट का जो 50 का अमाउंट जो है, क्या ये फेस वैल्यू का अमाउंट है? बोलो भाई, फेस वैल्यू का अमाउंट तो इसके पास ज़ीरो बच रहा था, ये प्रीमियम का है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि सर कैपिटल का तो कोई अमाउंट ही नहीं है हमारे पास। भाई कैपिटल का पैसा तो ऑलरेडी जितना मिलना था वो मिल चुका। सर अगर आप यहाँ पे 50,000 इंटू का ज़ीरो कर दूंगा तो वैल्यू तो ज़ीरो आ जाएगी ना, तो ये कैपिटल तो लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ये पैसा एक्चुअली में जाएगा कहाँ से? मैं ऐसे लिख के रख देता हूँ कि आपको थोड़ा सा याद रहे। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है सिर्फ इसमें। किसका पैसा है? सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है। तो आप अलॉटमेंट पे मांग ही रहे सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा, तो आपके पास आएगा भी सिर्फ उसी का पैसा। ये एंट्री समझ में आई? पहले यहाँ पे देखो बेटा, ये हमने एप्लीकेशन की एंट्री करी नॉर्मल, और अलॉटमेंट की भी हमने नॉर्मल ही करी, लेकिन जब हमने ध्यान दिया कि सर यहाँ तो फेस वैल्यू का जितना भी अमाउंट था सारा पैसा तो एप्लीकेशन पे ही आ गया था, सिर्फ प्रीमियम वाला अमाउंट किस पे आया है? अलॉटमेंट पे आया। सिर्फ प्रीमियम वाला अमाउंट किस पे आया? तो प्रीमियम का पैसा जो है वो तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, कैपिटल का तो ज़ीरो है, कुछ है ही नहीं, उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। आप चाहे तो ये एंट्री ही ऐसे करते, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ही कर सकते थे। अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री में, पूरा अमाउंट तो मिल ही रहा है बेटा, ये 50,000 इंटू का 50 हो जाएगा। तो एक बार वैल्यू लिख लेते हैं सर कितना हो रहा है। यहाँ पे भी ये लिख दूंगा बेटा 50 लाख। या ये 25, और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम का, ये आया जी 25 लाख। समझ में आ गई बात? ये अब भाई एक बार ना क्वेश्चन नंबर 12 एक बार रीड कर लिया जाए पहले। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12, भारत लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड, ध्यान देना बेटा, भारत लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड विद द कैपिटल। अब भारत लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड मतलब है यहाँ पे रजिस्टर्ड होना, विद अ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। कैपिटल कितना है? 2 लाख रुपए का, रुपीज में है बेटा, ये ध्यान रखना। डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच, एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो टोटल जो कैपिटल इनका है 2 लाख रुपए का, और एक शेयर है इनका 10 रुपए का। अगर मैं यहीं तक पहले इसको समझाऊं तो देखिए, इन्होंने बोला इनकॉर्पोरेटेड कैपिटल इनका 2 लाख है, ये ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया, इसे कहते हैं हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या कहते हैं सर? कितना है? अब उसमें हमें नंबर ऑफ ऑथराइज शेयर्स अगर पता करना हो, ऑथराइज शेयर, तो यह है बेटा 2 लाख डिवाइडेड बाई कितना, ये कितना हो जाएगा सर? 20 है नंबर ऑफ ऑथराइज शेयर्स। अब आगे आई सर, 2000 शेयर्स वर ऑफर्ड
ऑफर का मतलब होता है आपने पब्लिक को बोला कि भैया आप शेयर सब्सक्राइब कर लो। क्या बोला आपने? शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। तो यहाँ पर लो ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इशूड नंबर ऑफ, ऑफर करा मतलब आपने नंबर ऑफ इशूड शेयर्स वो कितने हैं सर? देखिए आपके पास टोटल शेयर 20,000 है, लेकिन आप इशू कितना कर रहे हो? सिर्फ 2,000। और आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है आउट ऑफ दीज, जितना आपने ऑफर किया था उनमें से 1800 शेयर्स वर अप्लाइड, उसमें से पब्लिक ने कितना अप्लाई किया सर? नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, अप्लाइड एंड अलॉटेड, ये कितना है सर? 1800। तो बेटा अप्लाई करा मतलब उसने अप्लाई किया, हमने उसे अलॉट किया, इसी को कहते हैं हमने सब्सक्राइब करना। क्या कहते हैं? कितने शेयर? 1800। अब आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में हम कहाँ से आगे बढ़ेंगे? क्या हम ऑथराइज शेयर से बढ़ेंगे, इशूड शेयर का यूज करेंगे? कहाँ से आएंगे सर? अप्लाइड शेयर से या अलॉटेड शेयर से। कितने शेयर हमारे पास है? 1800। और आगे बढ़ते हैं सर। एप्लीकेशन हमारे पास है कितने रुपए का सर? इसने बोला 3 रुपये एप्लीकेशन है इंक्लूडिंग प्रीमियम है। इसका मतलब वो कह रहे हैं 3 जो है उसी में प्रीमियम है। इसका मतलब 2+1 हुआ ना। जब 3 में ही 1 रुपये जुड़ा हुआ है, इंक्लूड है प्रीमियम का, 1 रुपये प्रीमियम का इंक्लूड है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? 3+1 है या 3 में ही है तो 2+1 है? 2+1 है। किस पे है ये? एप्लीकेशन पे। 4 पर शेयर, 4 रुपये पर शेयर जो है इंक्लूडिंग प्रीमियम है। इस 4 रुपये में अलॉटमेंट है हमारा। बताइए जी, अलॉटमेंट 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, इसका मतलब 3+1 है। और आगे आते हैं सर, यहाँ लिखा हुआ 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल है। तो एक आया जी फर्स्ट कॉल का कितना? 2 रुपये। उसके बाद आया सर 3 पर शेयर फाइनल कॉल है। आइए सर यहाँ पे लिखिए फाइनल कॉल कितना है बेटा? 3। बात समझ में आ रही है? तो ये आपके इंस्टॉलमेंट आ गए, पहले में प्रीमियम, दूसरे में प्रीमियम, इसमें नहीं है और इसमें भी प्रीमियम नहीं है। अब क्वेश्चन आपसे कहते हैं ऑल द मनी वॉज रिसीव, सारे पैसे आ गए हैं। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आप जर्नल एंट्री करके दिखाइए, और साथ में बैलेंस शीट। तो मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, पूरा एक टॉपिक अलग ही बना के चल रहे हैं बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट जब सब खत्म हो जाएगा तो बैलेंस शीट का टॉपिक अलग से डिस्कस करूंगा मैं कि बैलेंस शीट कंपनी की कैसे बनती है। अभी आपने क्या करना है सर? जर्नल एंट्री करनी है एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की और फाइनल कॉल। फटाफट करके दिखाओ बेटा, पहले करो जरा फटाफट। एप्लीकेशन में सबसे पहले रिसीव की एंट्री करेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और नंबर ऑफ शेयर्स से बेटा आपके पास 1800, उसे आप इशू प्राइस जो एप्लीकेशन का था 3 रुपये, उससे मल्टीप्लाई करेंगे आप। फिर इसके बाद आप एप्लीकेशन की नरेशन तो लिख ही सकते हैं, ठीक है जी। इसकी नेक्स्ट एंट्री करोगे आप, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा रिसीव वाले में प्रीमियम नहीं लिखते ना, ड्यू में लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे आप टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये भी आया सर 1800 का, यहाँ 3 करेंगे, 1800 यहाँ पे आएगा आपका 2 रुपये, और ये 1800 का 1 आ जाएगा जी। ये एप्लीकेशन होगी।
कितना आ रहा है 5400। यहाँ पे लिख लीजिए बेटा 54। ये आया सर 3600 और ये आया बेटा 1800। तो ये तो एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। इसके बाद आपको अलॉटमेंट की एंट्री करनी है। आई थिंक उसमें 3+1 है एंट्री। पहले ड्यू की करोगे, उसके बाद रिसीव की करोगे। ये आया जी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसी में सिक्योरिटी प्रीमियम है तो आप यहीं इंक्लूड करें। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये भी बेटा 1800 इंटू का 4 आ रहा है। ये 1800 इंटू 3, 1800 इंटू का 1। ये आया सर आपका 5400। नहीं नहीं, ये आया 7200। यहाँ पे आएगा बेटा 54 और ये आ जाएगा 1800 का। अब बताइए नेक्स्ट एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बैंक में ये पैसे पूरे आ गए जी 7200। यहाँ पे भी आपने 7200 लिखा। ये हो गया आपका अलॉटमेंट। अब इसके बाद आ जाइए, फर्स्ट कॉल है। फर्स्ट कॉल था ना, आइए जी फर्स्ट कॉल की एंट्री। हाँ जी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट। और दूसरी बात, इसमें रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो भाई नंबर ऑफ शेयर्स तो वही है 1800 ना। और फर्स्ट कॉल देखो आपका कितने का था, 2 रुपये का था। कितना आया यहाँ पे 2 आएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 36। अच्छा, ये सेम वैल्यू यहाँ भी आएगी बेटा आपकी। अच्छा सर, अब आइए जी फाइनल कॉल की एंट्री आएगी। फाइनल कॉल है ना। अब ये फाइनल कॉल आपका है कितने का सर, 3 रुपये का। यहाँ पे लिख देते हैं शेयर फाइनल। ये आया जी 3 ना। कितना हुआ ये, यहाँ पे भी कितना आएगा आपका 5400 आ गया। समझ में आ गई बात। कर लिया सब लोगों ने। ये क्वेश्चन देखो 13, ये मैं होमवर्क दूंगा लेकिन पहले समझो। ऑथराइज कैपिटल ऑफ सुहानी लिमिटेड इज 45 लाख।